बिल्कुल निजी विद्यालय में किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, डायरी में भयंकर कमीशन लिया जाता है। 50, 60 से 75% तक कमीशन है। ये सामग्री स्कूल में खुद दुकान लगाकर बेचा जा रहा है और जो नहीं अपने से बेचते हैं वो दुकान निर्धारित कर लिए हैं की होनी चाहिए। जिलाधिकारी से क्या मांगे? जिलाधिकारी से हम यह मांग करते हैं कि निजी स्कूल के जो संगठन है और विभिन्न राजनीतिक दलों के संगठनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए और समस्या का निदान निकाला जाए अविलंब। हम सरकार से, जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि या तो सरकारी विद्यालय को बंद कर दिया जाए या तो निजी विद्यालय को बंद कर दिया जाए। दोनों में एक ही रहे। दोहरी शिक्षा प्रणाली कभी भी किसी भी विश्व के देश के लिए हितकर नहीं है। विश्व के आप देख रहे हैं कि समस्तीपुर नागरिक समाज संगठन समस्तीपुर द्वारा एक विरोध मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इस विरोध मार्च के जरिए ये सरकार को बताना चाह रहे हैं जो निजी विद्यालय हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, किस प्रकार अभिभावक का शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार वो पैसे का लूट मचा दिया उन्होंने। इसी के विरोध में इन लोगों ने विरोध मार्च निकाला है। इनका कहना है कि रीएडमिशन के नाम पे, किताब के नाम पे, ड्रेसेस के नाम पे बहुत ज़बरदस्त शोषण किया जा रहा है। ये शॉर्ट में बात करेंगे। सुरेंद्र जी हैं, बताइए सर क्या विरोध मार्च? जी बिल्कुल निजी विद्यालय में किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, डायरी में भयंकर कमीशन लिया जाता है। 50, 60 से 75% तक कमीशन है। ये सामग्री स्कूल में खुद दुकान लगाकर बेचा जा रहा है और जो नहीं अपने से बेचते हैं वो दुकान निर्धारित कर लिए हैं कि अमुक जगह से ही किताब, कॉपी, टाई, बेल्ट, डायरी, ड्रेस सब खरीदना पड़ेगा। दूसरी बात कि कहीं प्रमोशन के नाम पर, कहीं विकास शुल्क के नाम पर, कहीं अन्य शुल्क टेस्ट के नाम पर निजी विद्यालय में मोटी राशि की उगाही की जाती है। कुल मिलाकर के आमजनों को, छात्र अभिभावकों को लूटा जा रहा है और इस लूट के खिलाफ आज समस्तीपुर में नागरिक समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर लोगों को जगा रहा है, लोगों से अपील आह्वान कर रहा है कि आप जगिए और निजी विद्यालय में कमीशन खोरी पर रोक लगाइए। चरणबद्ध आंदोलन का जी आज से ये नागरिक समाज के बैनर से आंदोलन हुआ है। इसमें कई संगठन के लोग भी हैं। आज से हम लोग अपना दल के अंदर भी जाकर के, टोला मोहल्ला में जाकर के एक मुहिम चलाएंगे और इस मुहिम में छात्रों को, अभिभावकों के शोषण पर रोक लगाने की मांग करें। देखिए बड़ी बात कहते हैं कि जो जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उनको भी रास्ते पे निकलना चाहिए, रोड पे निकलना चाहिए, उनको भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। और नहीं, अगर आप इनका साथ देंगे, सहयोग करेंगे तो हमेशा शोषण होता आया है, होता रहेगा। नेपाल ने अभी उन लोगों के लिए एक नया कानून बनाया है कि जो भी सरकारी पैसा ले रहे हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सर शॉर्ट में बताइए क्या मतलब? निश्चित रूप से जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जो शोषण के शिकार होते हैं, उसे हम आह्वान करते हैं। नागरिक मंच अभिमान करता है कि आने वाले दिनों में जो आंदोलन का आज सुखनाद हुआ है, चरणबद्ध आंदोलन चलेगा, उसमें सहभागिता उनकी होनी चाहिए। जिलाधिकारी से क्या मांगे? जिलाधिकारी से हम यह मांग करते हैं कि निजी स्कूल के जो संगठन है और विभिन्न राजनीतिक दलों के संगठनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए और समस्या का निदान निकाला जाए अविलंब। आंदोलन होगा, बिल्कुल होगा, लोग रोड पे उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। चलिए बड़ी बात उन्होंने कही और उन लोगों से भी मैं आह्वान करता हूं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में, उनको भी आना चाहिए। आइए सर। पूरे विश्व के अंदर में वह देश कभी विकसित नहीं हुआ जहाँ की शिक्षा में समानता नहीं है और हमारे देश के अंदर में दोहरी शिक्षा प्रणाली जो है ये एक लंबे अरसे से, यदि हम ये कहें कि आज़ादी के बाद से चलते आ रही है, तो ये कहना हमारा कोई गैर मुनासिब नहीं होगा। तो ऐसे परिस्थिति में आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें हम लोग, ये नागरिक समाज जिसमें कि सारे संगठन के लोग हैं, बहुत कम ऐसा मुद्दा आता है जिस मुद्दे में सारे संगठन के लोग आ जाते हैं शामिल। तो ये एक मुद्दा यहाँ पर आया है जिसमें कि सारे संगठन के लोग शामिल हैं, सारे दल के लोग शामिल हैं, सामाजिक संगठन के लोग शामिल हैं। सीधा हमारा ये मांग है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, शिक्षा होगी एक समान। और ये तभी होगी शिक्षा जबकि शिक्षा पर जो बजट है, जो खर्च है, उस खर्च को एकरूपता प्रदान किया जाए,
और सीधा हमारा ये मानना है, हम सरकार से, जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि या तो सरकारी विद्यालय को बंद कर दिया जाए या तो निजी विद्यालय को बंद कर दिया जाए, दोनों में एक ही रहे। दोहरी शिक्षा प्रणाली कभी भी किसी भी विश्व के देश के लिए हितकर नहीं है। विश्व के जितने भी विकसित देश हैं, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, जितने भी देश हैं, वो सारे देश अगर आगे बढ़े हैं तो उसमें समान शिक्षा प्रणाली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस जिला के अंदर भी जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं, उनकी मनमानी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। हमारे जिला का ये दुर्भाग्य है कि को इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, और उसका ये जो निजी स्कूल संचालक है वो गलत लाभ उनसे उठाते हैं, गलत फायदा उठाते हैं। देखिए सर, बड़ी बात उन्होंने कही। समस्तीपुर के परिप्रेक्ष्य में बता दूं, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए, उनको भी अपने प्रिंसिपल डायरेक्टर से बात करनी चाहिए। इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है चरणबद्ध आंदोलन है। अगर ये रीएडमिशन के नाम पे जो जुर्माना वसूला जा रहा अगर बंद नहीं हुआ तो इसका स्कूल की भी घेराबंदी होगी, जिलाधिकारी की भी घेराबंदी होगी। जो करना होगा करेंगे समान शिक्षा के लिए। वॉइस ऑफ इंडिया के लिए मैं आपका हसीब अहमद।